अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल तो है में आप देखेंगे कि अरुण बहुत परेशान होते हैं कि वो अब अबीरा के साथ मज़ीद नहीं रह सकते, क्योंकि अबीरा एक ऐसी लड़की है जो ना तो उनके साथ खुश रहती है और ना ही उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट देती है, और ना ही वो अपने दिल से अभी तक मोहित को निकाल पाई है। इस तरह वो मोहित से मिलने चले जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की है कि अबीरा को अपना बना सकूँ, तो मैं उसके दिल से निकाल सकूँ, लेकिन वो तो अबीरा है, वो कहाँ किसी की सुनती है। वो तो तुमसे बेहद मोहब्बत करती है और अभी तक तुम्हें नहीं भूली, और वो तुम्हें पाने के लिए अभी तक कोशिश कर रही है। मैंने उसे बहुत समझाया है कि वो तुम्हें भूल जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन वो है कि किसी की एक भी नहीं सुनती, और वो तो अपना बच्चा भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। और मैं मज़ीद ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं भी अब उसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी बीवी है और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन अरुण मोहित की एक भी नहीं सुनता, और वो कहता है कि मैंने डिवोर्स पेपर भी रेडी करवा लिए हैं, अब मैं इसे के साथ एक मिनट भी नहीं रह सकता। मोहित कहते हैं कि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, तुम उसे कैसे छोड़ सकते हो, एक ऐसे इंसान की खातिर जो उससे नफरत करता है। तो वो कहता है कि नहीं, मैं अब उसे छोड़ना चाहता हूँ। मोहित कहता है कि मैं उसे उस दिन ही अपने दिल से निकाल चुका था जिस दिन उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया था। अब मैं कैसे उस लड़के से मोहब्बत कर सकता हूँ जिसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया हो और मेरा साथ छोड़ा हो। मैं उससे बेइंतहा नफ़रत करता हूँ और मैं उसे भुला चुका हूँ, और तुम्हें उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हरून कहता है कि मैं अब अपना प्यार भी कुर्बान कर चुका हूँ और अपना बच्चा भी। अब मैं उसके साथ मज़ीद एक मिनट भी नहीं रह सकता, क्योंकि वो एक और सर लड़की है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए काम करती है और किसी के लिए नहीं। और मैं अब ये डिसाइड कर चुका हूँ और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। लेकिन मोहित कहता है कि तुम्हें एक बार फिर भी सोचना चाहिए, क्योंकि अबीरा को सुधरने का एक मौका तो दिया जाए। तो वो कहता है कि मैं उसे 1000 मौके दे चुका हूँ, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। और वो डिवोर्स पेपर मोहित को दे के वहाँ से चला जाता है। इसी तरह सबरीना को ये मालूम हो जाता है कि अबीरा चोरी छिपे मोहित से मिल रही होती है, और वो उसे कॉल पे भी बात करती है, लेकिन ये बात सबरीना से बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हें मेरे शौहर से अब छिप कर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मैं अब तुम्हें मिलने दूँगी। तुमने पहले भी हमें बहुत परेशान कर रखा है और हमें दूर करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूँगी। तुम हमारे साथ बहुत बुरा कर चुकी हो, और अब मैं मज़ीद तुम ऐसा नहीं करने दूँगी। अब मैं अम्मी को ये बात बता दूँगी कि तुम अब ये कर रही हो। तो वो कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मोहित को मैंने एक खैरात समझ के तुम्हें दिया है, और खैरात ही समझ के उसे अपने पास रखो। मेरा जब दिल चाहेगा मैं उसे छीन लूँगी। सबरीना कहती है कि तुम अब उसे मुझसे नहीं छीन सकती, क्योंकि वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं और उनके दिल में भी मेरे लिए जगह है। अब मैं उनके साथ बहुत खुश रहने लगी हूँ। अब मैं समझ चुकी हूँ कि तुम हो जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो, तुम हमें खुश नहीं रहने दे सकती। तो वो कहती है कि तुम कभी खुश रह ही नहीं पाओगी, क्योंकि तुम दोनों की शादी ज़बरदस्ती हुई है और ये सिर्फ़ एक खैरात के तौर पर हुई है। अगर मैं चाहूँ तो अभी भी मोहित तुम्हें छोड़ सकता है। तो वो कहती है कि मोहित अब ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं और मेरे साथ खुश हैं। इसी तरह जब अरुण घर जाते हैं तो उनकी माँ भी उन्हें समझाती हैं कि बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अबीरा को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। तुम्हें सोच समझ के फ़ैसला करना होगा। तो वो कहता है कि नहीं अम्मी, अब मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उसे खुद मोहित के साथ कई बार मिलते हुए देखा है, और वो हर बार मोहित से बात भी करती रहती है, लेकिन फिर भी मैं इग्नोर करता रहा। लेकिन अब मैं ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने मोहित को भी बता दिया है कि मैं अब अबीरा को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं उसे तुमसे दूर कर नहीं सकता और उसके साथ मैं रह नहीं सकता, क्योंकि मैं किसी और की परछाई के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं उसके साथ मज़ीद अपनी लाइफ नहीं गुजार सकता, क्योंकि वो एक और सर लड़की है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मकसद के लिए काम करती है। उसे लगता है कि मोहित अब सब्रीना को छोड़ के उससे शादी कर लेगा, लेकिन मोहित ऐसा नहीं करेगा। और मोहित जी इस बात का एतराफ़ मेरे सामने कर चुका है कि वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है और वो सब्रीना को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये है कि ये बात समझने को तैयार नहीं है। ये अपना घर छोड़ने को तैयार हो गई है। इसे लगता है कि मोहित अभी भी इसे कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन एक मर्द एक बेवफा औरत के साथ अपनी ज़िंदगी कभी भी नहीं गुजार सकता।
تو ناظرین یہ سب آپ دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔